Hi everyone, welcome to Magnet Brains. Welcome to the class of Information Technology फॉर क्लास 12। और अब हम क्या कर रहे हैं, हमारी यूनिट 3 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, काफ़ी बड़ा नाम है मैम, याद नहीं हो पाता है। फंडामेंटल्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू जावा और क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, और अगर आपको इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स देखने तो क्या करना है, आई बटन पे जाके क्लिक करना है, आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। और नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाकर वहाँ पर क्लिक करिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारा सेशन, जो क्या कहता है अपने आप को, जो कहता है मैं ऑपरेटर्स हूँ। अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ऑपरेटर्स तो आपको पता होंगे यार, कितना पढ़ लिया होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कितने सारे ऑपरेटर्स हम पढ़ चुके हैं, सब आता है हमको, बस वही पढ़ना है और इसी को पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो पहला सवाल ये है कि आप मुझे ये बता दो ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ठीक है यार, बहुत सही चीज़ है, हमको पता है ऑपरेटर्स क्या होते हैं। क्या होते हैं ऑपरेटर्स? बहुत प्यारे से स्पेशल से सिंबल्स होते हैं, जिसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। नाम में ही दिया गया है ऑपरेटर्स, यानी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। पर मैम कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, वो परफॉर्म करते हैं एडिशन। हमको पता है एडिशन क्या होता है, वो परफॉर्म करते हैं सब्ट्रैक्शन, दैट वी आल्सो नो, कंपैरिजन, असाइन और वैल्यूज और वेरिएबल्स इन जावा। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल अगर मैंने a प्लस बी लिखा है तो यहाँ पर ऑपरेटर क्या है, अब तो बड़ा अंडरस्टूड है मैम कि अगर जो यहाँ पर ये साइन बना हुआ है, जिसको हम प्यार से प्लस बोलते हैं, बस यही क्या है, ये ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। समझ गए हम। चलिए यहां से आगे बढ़ेंगे और अब ये समझेंगे कि मैम आपने ये तो बता दिया व्हाट आर ऑपरेटर्स, पर अब ये बता दो कि उनका इस्तेमाल कब किया जाता है, यानी कि व्हेन आर ऑपरेटर्स यूज्ड। तो कब इस्तेमाल किया जाता है, जब मैं चाहती हूँ कि यार मुझे मैथ करना है, यानी कि a प्लस बी करना है, a माइनस बी करना है, सारी चीज़ें करनी है। जब मैं चाहती हूँ कि मुझे दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, मुझे जानना है कि a इज़ ग्रेटर देन b या फिर a इज़ लेस देन b। जब मुझे वैल्यूज़ को असाइन करना है a इज़ इक्वल टू b, या फिर जब मुझे कुछ भी लॉजिक का इस्तेमाल करके डिसीजंस लेने हैं, यानी कि a इज़ ग्रेटर देन b, देन हमने एंड ऑपरेटर लगा के क्या कहा, b इज़ ग्रेटर देन c, यानी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट इन सारी चीजों में हम क्या करते हैं, ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए व्हाट हो गया, व्हेन हो गया। अब हम समझेंगे कि मैम लेकिन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ठीक है यार, इसका भी जवाब है हमारे पास, क्यों किया जाता है, क्योंकि वो हमारी हेल्प करते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट्स को लिखने में। वो हमको अलाउ करते हैं, किस चीज के लिए अलाउ करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए, कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए। और साथ ही साथ अगर मैं जावा की बात करूं तो हम किस में इस्तेमाल कर रहे हैं, लूप्स में, डिसीजंस में और एक्सप्रेशंस में। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। हमने व्हाट देख लिया, व्हेन देख लिया, व्हाई देख लिया, और आखिरी क्वेश्चन ये है कि कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें समझ ली। अब हमारा मेन मुद्दा शुरू होगा कि भाई कैसे इस्तेमाल करना है। तो ऑपरेटर्स को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, दीज आर यूज्ड बिटवीन वेरिएबल्स या फिर वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूँ कि मेरा डेटा टाइप हो जाता है इंटीजर, वहाँ पर मेरे वेरिएबल का नाम है a, तो मैंने क्या लिख दिया, इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20 लिख दिया, मैंने उसको एंड किया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो आउटपुट निकले वो ये निकले कि a प्लस b, जो भी मैंने वैल्यू उसको असाइन करी है उसको ऐड करके वो दिखाए। तो यहाँ पर अगर मैं 10 प्लस 20 करूँगी तो मेरा आउटपुट क्या निकल कर आ जाएगा, 30 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो एग्जाम्पल के लिए। फाइन, चलिए यहां से आगे बढ़ेंगे। अब ये आपके लिए टेबल है, मैं साइड हो जाती हूँ, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा। और सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर से। इसको आप जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखा टेबल को, शुरू करें रिवाइज करना। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम शुरू कर चुके हैं। शुरुआत करेंगे हम एडिशन से। एक्सप्लेनेशन क्या है कि भैया ये हमको ऑपरेंड्स के सम करके वैल्यूज प्रोवाइड कर देता है, a प्लस b यानी कि 50। मान के चलो a 20 है, b 30 है, ऐड किया तो क्या बन गया, 50 बन गया। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि हम क्या एग्जाम्पल में कंसीडर करते हुए चल रहे हैं। कि मैंने इंटीजर को दिया a इज इक्वल टू 20, ओके, b इज इक्वल टू 30 और मैंने लगा दिया सेमीकोलन। ओके, ठीक है, चलो
तो 20 प्लस 30 कितना हो गया? 50 हो गया। फिर है सब्ट्रैक्शन, रिटर्न्स द डिफरेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑपरेंड्स a माइनस बी। अगर मैंने 20 में से माइनस किया 30 तो आंसर क्या आएगा? -10 आएगा। मल्टीप्लिकेशन की बात करी जाए, रिटर्न करता है प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑपरेंड्स, तो अगर मैं a इंटू बी करूंगी तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 30 600 हो जाएगा। उसके बाद आता है डिवीजन, रिटर्न करता है कोशेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑपरेंड्स, यानी कि b बाय a कर दिया। 30 बाय 20 क्या आएगा? 1 आएगा। बाकी रिमाइंडर रहेगा। तो रिमाइंडर अगर मैं देखूं तो रिमाइंडर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक परसेंटेज जैसा साइन होता है जो अपने आप को मॉड्यूलस बोलता है। रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑपरेंड्स a परसेंटेज b, दैट इज 10। ओके, चलिए अब है प्लस प्लस, यानी कि इंक्रीमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंक्रीमेंट करना है ऑपरेंड में बाय 1, तो मैं अगर इसका इस्तेमाल करूंगी तो क्या हो जाएगा? 20। किसमें क्या 20? मैंने a प्लस प्लस, यानी कि 20 प्लस 1 21। डिक्रीमेंट करेंगे, डिक्रीमेंट मतलब -1 हो जाएगा। तो a माइनस माइनस का मतलब क्या हो गया? मैंने 20 में से 1 माइनस किया तो क्या निकल कर आया? 19 निकल कर आया। अब जो एक चीज आपको अपने दिमाग में एकदम बिठा के रखनी है, परसेंटेज रिमाइंडर देता है, कोशेंट नहीं देता। समझ गए हम इतना? चलो आगे बढ़ेंगे। अब है रिलेशनल ऑपरेटर्स, इनको हम कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमेशा क्या रिटर्न करते हैं? ट्रू और फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करते हैं। इक्वल टू, ठीक है, क्या ये इक्वल टू में है? 20 इज इक्वल टू 30 नहीं है तो फॉल्स हो गया। नॉट इक्वल टू तो ट्रू हो गया। ग्रेटर देन फॉल्स हो गया। लेस देन ट्रू हो गया। ग्रेटर और इक्वल का ये साइन हो गया। लेस और इक्वल का ये साइन हो गया। उसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इफ एल्स कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं। इफ एल्स का मतलब क्या होता है? यदि ऐसा नहीं हुआ तो। इफ एल्स कंडीशन ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? डिसीजंस को लेने के लिए। डिसीजंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स का। अब देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। अब ये चीज होती है तो होती है, ठीक है। आपको ये ऑपरेटर्स के साइन याद होने चाहिए। चलिए अब है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है? ये असाइन करता है, अपडेट करता है वैल्यूज को वेरिएबल्स में। असाइन एक इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू 30। एड एंड असाइन, यानी कि मैंने असाइन कर दिया तो ए इक्वल टू 50 हो गया। 20 प्लस 30 सब्ट्रैक्ट करके असाइन करना है। 20 माइनस 30 -10 हो गया। मल्टीप्लाई एंड असाइन का मतलब क्या हो गया? असाइन किया 20 इंटू 30 को 600 हो गया। डिवाइड और असाइन, डिवाइड में हमको क्या मिलता है? ठीक है, तो डिवाइड में हमको क्वोशिएंट मिल रहा है, मॉड्यूलस में हमको क्या मिल रहा है? रिमाइंडर मिल रहा है। उस प्रकार से हम इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, a प्लस इज इक्वल टू बी, ये सेम होता है a इज इक्वल टू a प्लस बी के, ठीक है ना। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करना, तुम इसकी जगह सिंपल इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो जो हमने यहाँ पढ़ा था। बस हमारे जावा का पार्ट है तो हम इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, लॉजिकल ऑपरेटर क्यों इस्तेमाल करते हैं? ट्रू और फॉल्स डिसीजंस कंडीशंस के लिए। अगर आप लोगों को याद हो, हम एंड ऑपरेटर पढ़ चुके हैं और ऑपरेटर पढ़ चुके। एंड कहता है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और कहता है या तो ये कंडीशन ट्रू हो या तो ये कंडीशन ट्रू, और नॉट कहता है कि कंडीशन ट्रू ही नहीं होनी चाहिए। बस इतना याद रखना, जिसको हम कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए इज ग्रेटर देन 10, बी इज ग्रेटर देन 25, और बीच में आपको एंड का साइन दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, ठीक है। तो इसके प्लीज स्क्रीनशॉट लेते जाना या फिर नोट डाउन करते जाना। चलिए, अब आता है हमारा बेस्ट एग्जाम्पल, स्टेप बाय स्टेप विथ कमेंट्स। शुरू करें। चलो, हमने एक क्लास को डिजाइन कर लिया है जिसका नाम है ऑपरेटर एग्जाम्पल। मेथड हमने लगा ली है, इसके अंदर से हमारी जावा प्रोग्रामिंग शुरू होती है, और हम असाइन कर चुके हैं हमारी इंटीजर वैल्यू a इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 30, ठीक है। चलो, अब हम क्या करने वाले हैं? एडिशन करने वाले हैं। तो हमने क्या लिखा कि देखो, मुझे प्रिंट आउट चाहिए a प्लस बी, 20 प्लस 30, हमको 50 यहाँ पर मिलना चाहिए। फिर मैंने कहा कि देखो, परसेंटेज वाला साइन लगा रही हूँ, मुझे रिमाइंडर चाहिए, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20। मतलब ये कमेंट है ना, आपको सिर्फ यहाँ तक कोड इस्तेमाल करना है, ये अलग से कमेंट है।
फिर हम रिलेशनल का इस्तेमाल करेंगे। मैंने रिलेशनल की कंडीशन लगा दी a इज लेस देन b। फिर असाइनमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो मैंने यहाँ पर लिख दिया a इज इक्वल टू a प्लस बी। फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि देखो प्लस a वहाँ पर होना चाहिए, यानी कि 20 प्लस 30 फिर कितना हो गया, 50 हो गया। फिर मैंने लॉजिकल वाली कंडीशन लगा दी कि देखो अगर a ग्रेटर देन 40 होगा और साथ में b लेस देन 40 होगा तो ही ये कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली है क्या। अगर मैं कह रही हूं a प्लस इज इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू a प्लस बी। अभी मैंने बताया था। इसके बाद a इज ग्रेटर देन 40, एंड का हम क्या लगाएंगे, दो एंड वाले साइन लगाएंगे, b इज लेस देन 40। एंड का मतलब क्या होता है, वो ये कहता है कि देखो भैया दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ेंगे और आज का चैलेंज देखने वाले हैं। हमें एक जावा प्रोग्राम लिखना है चेक करने के लिए इफ अ नंबर इज इवन और ऑड। किसका इस्तेमाल करके, परसेंटेज ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, यानी कि रिमाइंडर के हिसाब से। तो इवन लिखा, ऑड लिखा। अगर ऑड होगा तो हमको रिमाइंडर 1 के आसपास मिल जाएगा, इवन होगा तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने एक क्लास को डिक्लेयर किया इवन और चेक। यहां से मेरी मेन मेथड शुरू हुई। मैंने नंबर चुना 9, ठीक है, और मैंने फॉर्मूला लगा दिया है कि अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो मुझे 0 मिलना चाहिए। मैंने यहां पर कंडीशन लगा दी है इफ वाली। बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। इफ एल्स हम आगे सीखेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। बस यहां पर तुम इसको लिखते जाओ। और इफ एल्स अगर 11th पढ़ के आए हो, तुमको पता है इफ एल्स क्या होता है। तो हमने क्या लिख दिया, अगर जो भी नंबर है उसको मैं 2 से डिवाइड करूं तो उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मैंने क्या लिख दिया, नंबर इज इवन, ऐसा लिख के आएगा। एल्स अगर कंडीशन पूरी नहीं हुई तो एल्स अगर ऐसा होता है कि मुझे कुछ और वैल्यू मिलती है तो वो क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। यानी कि यहां पर मैंने इफ एल्स वाली कंडीशन लगा दी, ये नहीं तो वो सही। ठीक है, और जैसे हम ये लगाएंगे हमको क्या पता चल जाएगा कि देखो जो 9 है वो क्या है, 9 क्या है, ऑड है कि इवन है, ऑड है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, int num इज इक्वल टू 9 डिक्लेयर करता है नंबर को। num परसेंटेज इज इक्वल टू 0 चेक करता है नंबर डिविजिबल बाय 2 है भी कि नहीं है। अगर है तो इवन है, अदरवाइज क्या है, वो ऑड है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी था। तो इसको क्या कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हमने आज का चैलेंज भी देख लिया और क्लियर कर लिया। आज का मुझे लगता है सेशन बहुत इजी था, क्योंकि ऑपरेटर्स तो यार इजी हैं। बस आज की जो चीज़ है वो आपको ये करना है, आज का टास्क ये है कि प्लीज़ सारे ऑपरेटर्स को ध्यान से दिमाग में विजुअलाइज कर लो, और जब भी आपको लिखने जाओ तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि एंड ऑपरेटर के लिए हम क्या करते हैं, और ऑपरेटर के लिए हम क्या करते हैं, लॉजिक के अगर कुछ लगाना है उसमें कैसे लॉजिक लगाते हैं, ग्रेटर देन क्या होता है, नॉट इक्वल टू क्या होता है, ये सब कुछ आपको रटा हुआ होना चाहिए। और कैसे रटोगे, जब बार बार उसको पढ़ते रहोगे। रटने वाली चीज़ तो रटनी पड़ेगी, है ना। इसको आप क्या है कि समझोगे कि इक्वल टू होता है तो होता है, साइन उसका ऐसा होता है तो होता है। ठीक है, सो अब क्या करना है, पता है क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहना है। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री ऑन यूट्यूब फॉर ऑल द गिवन बोर्ड्स मेंशन्ड हियर इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे। और आप ई नोट्स और ई बुक्स को परचेज करना चाहते हो, क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाके परचेज करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स में फीडबैक दीजिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।